दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है समास का पार्ट नंबर 2। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों पहले इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दो या दो से अधिक पदों के योग को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। चलिए दोस्तों समास के भेद देख लेते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 द्वंद्व समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 तत्पुरुष समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। दोस्तों 6 प्रकार होते हैं समास के। चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अव्ययीभाव समास, इसका पहला पद प्रधान होता है तथा पहला पद उपसर्ग, निपात या अव्यय में से कोई एक होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रतिदिन, दोस्तों इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। यथाक्रम, इसमें यथा जो है ये अव्यय के रूप में आया है। द्वंद्व समास को देख लेते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, दिन रात। दोस्तों इसमें दोनों पद आपस में प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास को देख लेते हैं। इसका दूसरा पद प्रधान होता है। इसे विशेषण विशेष्य समास भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे पीताम्बर, वीर पुरुष। द्विगु समास को देख लेते हैं। इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे दोपहर, त्रिलोक, पंचवटी। दोस्तों इसमें पहला पद जो है संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास देख लेते हैं। इसमें कारक चिन्ह आते हैं, जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। बहुव्रीहि समास देख लेते हैं। इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। दोस्तों तीसरे पद से मतलब यानी कि जो वहां पर मौजूद नहीं होता है, जैसे नीलकंठ अर्थात महादेव, महाकाल अर्थात महादेव। चलिए दोस्तों इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीलांबर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। दोस्तों नीलांबर में जो है कर्मधारय समास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अंबर की विशेषता बताई गई है और जहां पर विशेषता बताई जाती है वहां पर कर्मधारय समास होता है। क्वेश्चन नंबर 2, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विच्छेद, ऑप्शन बी बदलाव, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी विभक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विग्रह। दोस्तों समास के पदों को अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिमान में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव समास। दोस्तों प्रतिमान में जो है प्रति उपसर्ग लगा हुआ है और जहां पर उपसर्ग लगा होता है वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 4, यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अव्ययीभाव समास। दोस्तों यथाशक्ति में जो है अव्ययीभाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 5, चरण कमल शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। दोस्तों चरणों की तुलना कमल से की गई है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। दोस्तों गंगा तट यानी कि गंगा के तट पर, यहाँ पर कारक चिन्ह आया है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। दोस्तों इस शब्द का पहला पद जो है संख्यावाची है और जहां पर पहला पद संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 8,
जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास। दोस्तों, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। दोस्तों, कर्मधारय समास को विशेषण और विशेष्य समास भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सरासर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अव्ययीभाव समास। दोस्तों, सरासर में जो है अव्ययीभाव समास होता है। अगर दोस्तों दो शब्द कहीं पर रिपीट हो वहां पर अव्ययीभाव समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, भरपेट में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अव्ययीभाव समास। दोस्तों, भरपेट में जो है अव्ययीभाव समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न शब्दों में से अव्ययीभाव समास किसमें है? ऑप्शन ए पाप पुण्य, ऑप्शन बी आजीवन, ऑप्शन सी घुड़सवार, ऑप्शन डी पीताम्बर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आजीवन। दोस्तों, आजीवन में जो है अप्रत्यय लगा हुआ है और जहां पर प्रत्यय लगा होता है वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। दोस्तों, पाप पुण्य में द्वंद्व समास होने वाला है। पीताम्बर में जो है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। दोस्तों, पथभ्रष्ट में जो है तत्पुरुष समास होने वाला है। पथभ्रष्ट का विग्रह करने पर पथ से भ्रष्ट, यहाँ पर दोस्तों से जो है कारक चिन्ह आया है। क्वेश्चन नंबर 14, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। दोस्तों, इस शब्द का जो है पहला पद संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 16, राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। दोस्तों, राजपुत्र का विग्रह करने पर राजा का पुत्र, यहाँ पर का जो है कारक चिन्ह आया है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, सुख और दुख में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। दोस्तों, जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन नंबर 18, पंचानन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। दोस्तों, पंचानन जो है ब्रह्मा जी को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होने वाला है क्योंकि यहाँ पर तीसरा पद जो है प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 19, धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव समास। दोस्तों, धीरे धीरे शब्द में जो है अव्ययीभाव समास होने वाला है क्योंकि यहाँ पर दोनों शब्द एक से रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वाचस्पति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए न्याय तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अलूक तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी संबंध तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी अलूक तत्पुरुष समास। दोस्तों वाचस्पति में जो है अलूक तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के दो भाग होते हैं, एक होता है नए तत्पुरुष समास, दूसरा होता है अलूक तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 21, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन सी अलूक तत्पुरुष, ऑप्शन डी न्याय तत्पुरुष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलूक तत्पुरुष। दोस्तों युधिष्ठिर में जो है अलूक तत्पुरुष समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22, देशांतर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। दोस्तों देशांतर में जो है कर्मधारय समास होने वाला है। देशांतर का मतलब देशों के बीच अंतर। क्वेश्चन नंबर 23, गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्ययभाव समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। दोस्तों गौशाला का समास विग्रह करने पर गो के लिए शाला, यहाँ पर के लिए जो है कारक चिन्ह आया है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24, आमरण में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययभाव समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अव्ययभाव समास। दोस्तों आमरण में जो है आ उपसर्ग आया है और जहां पर उपसर्ग लगा होता है वहां पर अव्ययभाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 25, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ऑप्शन ए पूर्व पद, ऑप्शन बी उत्तर पद, ऑप्शन सी दोनों पद प्रधान, ऑप्शन डी कोई तीसरा पद प्रधान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोनों पद प्रधान। दोस्तों द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे रात दिन, माता पिता। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।